अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नफ्स अमारा क्या है। नफ्स अमारा कौन सी नफ्सियाती कंडीशंस हैं, इसमें इंसान के हालात व वाक़यात क्या होते हैं, नफ्स अमारा को क्यों बुरा कहा गया है और नफ्स अमारा को क्यों इब्लीस का दोस्त कहा गया है। नफ्स अमारा ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जहाँ पे आप तकब्बर करते हैं, मैं से बाहर नहीं निकलते। जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं ही ठीक कर रहा हूँ, चाहे मैं गलत कर रहा हूँ हकीकी तौर पर। मिसाल के तौर पर किसी की ऐब जोई कर रहा हूँ, किसी के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, किसी का माल गस्ब कर रहा हूँ, यानी कुछ भी कर रहा हूँ, किसी औरत के साथ बुरा कर रहा हूँ। जो भी बुरे काम मैं करूँगा उन्हें मैं अपना हक समझूँगा और उन्हें अच्छा समझूँगा। ऐसी नफ्सियाती कंडीशन को नफ्स अमारा कहा जाता है। और नफ्स अमारा नफ्सियाती कंडीशन को इब्लीस का दोस्त शायद इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, लेकिन हकीकी तौर पर किब्रियाई तो सिर्फ कुदरत के लिए है, सिर्फ रब के लिए है। हम यहाँ पर जगह देखते हैं, यहाँ बैठकर आपसे बात करेंगे। मिसाल के तौर पर आप किसी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी अच्छी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं आप, लेकिन आपकी ये हरकतों की वजह से आप जो बुरे काम करेंगे, आप जो अच्छे समझकर बुरे काम करेंगे, जो सोसाइटी के लिए सही नहीं होंगे, लोगों के लिए सही नहीं होंगे, हकीकी तौर पर भी सही नहीं होंगे, अगर आप ऐसा काम करेंगे तो यकीनन उन अच्छी सोसाइटी से आपको निकाल दिया जाएगा, जैसे कि इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था। इसीलिए इब्लीस और नफ्स अमारा की दोस्ती की बहुत से बुज़ुर्गान दीन ने गवाही दी है। आज हम सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे, बल्कि जो हमने खुद मुशाहिदा किया है वो बातें आपसे कर रहे हैं। याद रखिए, इस कंडीशन में आपको कोई दूसरा नज़र नहीं आता, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा नज़र आता है। हकीकी तौर पर इस नफ्सियाती कंडीशन में आप ख़ुद अपने आप को नहीं चला रहे होते, बल्कि आपके दिमाग का वो हिस्सा, आपकी नफ्सियाती वो कंडीशन आपको ग़ुलाम बनाए रखती है। ऐसी नफ्सियाती कंडीशन में आप अपनी इस नफ्सियाती कंडीशन के ग़ुलाम होते हैं, आप अपने आप को ख़ुद नहीं चला रहे होते। जब आपका नफ्सियाती सफ़र आगे बढ़ामा, नफ्स मुलीमा, नफ्स मुतमिना, नफ्स मर्जिया, नफ्स राजिया, नफ्स अलकामिला, तब आपको पता चलता है कि नफ्स हमारा कितनी बुरी कंडीशन है। लेकिन जब तक आप नफ्स हमारा कंडीशन में होते हैं, आपको सब अच्छा लगता है, जैसे कि इब्लीस को लगता था। इसीलिए किसी बुजुर्गान दीन ने कहा था, मुझे आज तक ना ही नफ्स हमारा की चालों का पता चला और ना ही इब्लीस की चालों का। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। तकरीबन कुरान पाक में 7 नफ्सियाती कंडीशंस के बारे में बताया गया है। हम उन 7 कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि नफ्स हमारा कितनी बुरी कंडीशन है और इससे कैसे निकला जाए। नफ्स हमारा में आप किसी का भी हक खा सकते हैं, किसी के साथ भी ज़्यादती कर सकते हैं। आप ज़्यादती करके किसी का हक मार कर भी अपने आप को बुरा नहीं कहेंगे, मलामत नहीं करेंगे, आपको सब अच्छा लगेगा। असल में आपका कसूर नहीं होता, ये नफ्सियाती कंडीशन होती है, इससे बाहर निकलना होता है, अपने अंदर का सफ़र करना होता है। ना किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में आपको ऐसी तालीम मिलेगी जब तक आप अपने अंदर यात्रा नहीं करेंगे, जब आप बुल्ले के उस कौल पर अमल नहीं करेंगे, जब वर्दा मंदिर मस्जिद अपने आप इच कदे बढ़िया ही नहीं, जब तक आप ख़ुद को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपनी नफ्सियाती कंडीशन को नहीं जानेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी कंडीशन में हैं। आपके लिए तो सब अच्छा है, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हम इस नफ्सियाती कंडीशन नफ्स अमारा के बारे में मज़ीद बात कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपका कोई सवाल है नफ्स अमारा के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।